अच्छा भला लड़का फिर रहा है, अच्छी भली लड़की फिर रही है, अनजान है, उनको क्यों मोहब्बत की पड़ी हुई है? उनको मोहब्बत की इसलिए पड़ी हुई है कि उनको समझने वाला दुनिया में कोई नहीं मिल रहा। तो दो मर्द औरत में एक अनसीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो उनका सबकॉन्शियस आपस में करता है, जिसको मोहब्बत का नाम दिया जाता है कि तुम मुझे जानो और बदले में मैं तुम्हें जानती हूँ। हम दो शायर बैठे हुए हैं, पहले मैं अपनी गज़ल सुनाऊंगा तो फिर आपकी तो मुझे सुननी पड़ेगी। तो मुशायरा शुरू हो जाता है मोहब्बत के नाम पे। अब जब ये काम शुरू होता है तो शुरू में थ्रिल इज़ देयर बिकॉज पर्सनैलिटी इज़ अनडिस्कवर्ड, अनसीन। पर्सनैलिटी होती कितनी है? आप किसी बंदे के साथ एक हफ़्ता मुसलसल बैठ जाएँ, मुझे ले लें, आप मेरे साथ एक हफ़्ता 24 घंटे दिन रात रहें तो आप मेरी शख्सियत से बोर्डम का शिकार हो जाएगा। मेरे दिन रात, मेरे मामूलात, यही हमारी पर्सनैलिटी होती है। अब यही मियाँ बीवी बन गए और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया। अब कुर्बत हो गई है मुस्तकिल। इसका मतलब है कि जो पर्सनैलिटी रखी हुई है अपनी प्योर स्टेट में, वो रखी हुई है रूटीन्स के अंदर, वो रिपीट कर रही है अपने आप को। किसी भी पर्सनैलिटी को आप ले लें, बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी को ले लें, आप किसी बड़े महान आदमी के पास चले जाएं, वो सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, नहाएगा, उसने नाश्ता करना है, फिर उसने कुछ लोगों से मिलना है, फिर वो आपके साथ बैठेगा, वो कुछ बातें करेगा, और ये ऑन एंड ऑन चलता ही जाएगा सिलसिला। तो अब जो आदमी रहने आया है दूसरे आदमी के साथ, वो उसके मिजाज का नहीं है, वो तो अपनी डिस्कवरी के चक्कर में उसके साथ लटका हुआ है, ट्रेन के डब्बे में चढ़ा हुआ है। सही। अच्छा, अब इस चक्कर में एक इफ़ेक्ट पैदा होता है जिसको हम कहते हैं कि कही हुई बातें फिर दोहराई जाने लगती हैं। आप अक्सर लोगों को देखेंगे, आपके अपने घरों में भी ये होता है कि माँ बाप का, बहन भाइयों का, दोस्तों का, आप कल भी यही जिक्र कर रहे थे, पुरानी ट्यूब, हाँ जी, दोस्त का जिक्र कर, आपको बार बार रिपीट आने लग जाता है रिलेशनशिप में। अब वहाँ पे डिस्कवर करने के लिए कुछ नहीं रह गया, वहाँ पे अब अजियत पड़ी है। उस अजियत को आपने भुगतना है, क्योंकि आपने ये कांटों का ताज अपने सर पे रखा था। अब आदमी आपके कंधों पे सवार हो गया है, और सारे एक दूसरे के कंधों पे सवार होते हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं है, हम एक दूसरे को लेके चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। और उसके नतीजे में फिर होता ये है कि उस बोर्डम से बचने के लिए लोग नए नए फिर प्रोजेक्ट्स खोलते हैं लाइफ में। गाड़ी ले लूँ, लैपटॉप चेंज कर लूँ, कपड़े पहन लूँ, ताकि उस बोर्डम की अजियत से निकल सकें। जबकि हकीकत ये है कि लाइफ में बोर्डम जो है, जिसको बोरियत कहा जाता है, एक कांस्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि आपकी ज़ात तन्हा रखी है, तन्हा इसलिए रखी है कि आप जितना भी, यासिर साहब मुझे ज़ोर लगा लें, आप मुझे ये नहीं समझा सकते आप महसूस कैसा कर लें। मैंने इंटरप्रिटेशन अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से करनी है। उसके नतीजे में हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे को चीखते चिल्लाते, अपने बारे में समझाते, सफाइयाँ देते, अपने गुनाहों के बारे में एक्सप्लेनेशंस, अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाते, एग्जॉस्ट होके हम मर जाते हैं। यही हमारा अंजाम होता है।